ओके, तो अब जो है हम नेक्स्ट जो है ना आगे जा रहे हैं। तो अर्लियर वी वर स्टडिंग या आउटलाइन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, and then it started with angles and sections. We started settling in Britain. Okay, Britain was a Roman colony at that time, so Britons were also colonized. Britain was also, colonialism. Okay, so उसके से क्या था, ब्रिटेन जो है और फिर जो है एंगल्स एंड सेक्शंस, एंग्लो सेक्शन बन रही है, अंग्रेज़ी ज़बान बन रही है। फिर इसको जो है ना हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, तीन हिस्सों में। तो ओल्ड इंग्लिश है वही जब एंग्लो सेक्शंस आ रहे थे तो उस वक्त उनकी ज़बान जो है ना जर्मन, स्पोकन जर्मन से बहुत मिलती जुलती थी। ठीक है, तो फिर जो है ना आए, उसके बाद और लोग आए, फिर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई, वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो हु आर द नॉर्मन्स, और जो है नॉर्मन्स ऑल्सो नॉर्मंडी इन द नॉर्थ ऑफ फ्रांस, और जो है नॉर्मंडी, और फिर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट है, और फिर जो है चासर जो है ना उस दौर में जो है ना मिडल इंग्लिश जो है ना जो पीरियड है, तो उसमें ज़माने में ये भी बताया जा रहा था कि जो ये जो दौर था उसमें ड्रामा भी शुरू हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेस, मिस्ट्री प्लेस, मेरिकल प्लेस, ये मैंने बता दिया। ठीक है, और इसके अलावा जो था वो यहाँ पे नीचे हम आ रहे थे, तो मिस्ट्री एंड मोरालिटी प्लेस। तो यहाँ पे जो निशानी है पढ़ने की वो ये है कि नीचे ये क्या बनी है, ये तस्वीर बनी हुई है ना, ठीक है, एनग्रेविंग। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो है हम पहले थोड़ा सा इंट्रो जो है वो ये है कि मेडिवल थिएटर। ठीक है, तो थिएटर जो है वो थिएटर जिसे कहते हैं, तो वो जो था मिडल एजेस में चर्च में जो है, चर्च जो था वो यूज्ड ड्रामा एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रीचिंग जो है, टीचिंग्स या ना क्रिश्चियनिटी, या जो है टू मेक द पीपल गुड क्रिश्चियंस। तो और उस ज़माने में जो मिस्ट्री प्लेस थे, मोरालिटी प्लेस थे और मेरिकल प्लेस थे। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्ट्री का मतलब ये नहीं मिस्ट्री मूवीज़, तो ये मिस्ट्री प्लेस जो है ना वो बाइबल की थीम्स। ठीक है, और मोरालिटी प्लेस वो होते हैं जो कि बाइबल की थीम्स नहीं होती। बाइबल की थीम का मतलब यहाँ पे यही है, एडम और ईव वगैरह, फ्लड, नोहास फ्लड, ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा वो। और जो है मोरालिटी प्लेस ये हैं। और यहाँ से डॉक्टर फास्टस, जिन लोगों ने डॉक्टर फास्टस पढ़ा हुआ है, तो उसमें एक बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल करके भी सेटिस्फाइड नहीं होता, और फिर वो चाहता है कि वो अल्टीमेट नॉलेज आए तो उसके लिए, और पावर आए तो उसके लिए वो डेवल शैतान के साथ एक पैक्ट मंसूबा बनाता है, यानी ही साइंस अ प्लेज, मेक्स अ प्लेज विद द डेवल। ठीक है, और जो है ही साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 30 या कितने सालों के प्लेजर के बदले, यानी क्या होगा कि फिर शैतान उसकी रूह को ले जाएगा, वो बंदा विल बी डैम्ड। ठीक है, तो मतलब है कि वो जो है ना, फिर जो है ना उस दौरान जब वो कर लेता है शैतान के साथ, फिर उसके ज़मीर की आवाज़, तो गुड एंजल और बैड एंजल, तो गुड एंजल जो है ना उसे यही कहता है कि अच्छाई की तरफ, और बैड एंजल कहता है कि चलो जी ये जो शैतान के साथ एंजॉय करो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कि जो फास्टस जो है वो अंदर से क्या है, स्प्लिट है। ठीक है, तो गुड फोर्सेस, गुड एंजल, और बैड फोर्सेस, जैसे कि ये है कि स्टूडेंट है जिसके अच्छे दोस्त हों और बुरे दोस्त भी हों, तो मतलब क्या है कि कभी जो है ना, तो इस तरह जो है ना यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो दी हैं, और रॉबिन हुड वगैरह छोड़ें, नीचे जो है ना क्या होते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। तो मिस्ट्री प्लेस एंड मेरिकल प्लेस आर अमॉन्ग द अर्ली डेवलप्ड प्लेस इन मेडिवल यूरोप। ठीक है, तो हम कहते हैं मेडिवल एज, तो कई जो है ना किताबें मेडिवल एज के ऊपर। ठीक है, तो स्टोरी ऑफ द मिडल एजेस, और कई जो है ना ऑडियो बुक्स, तो मेडिवल यूरोप। और मेडिवल प्लेस जो है ना, जो है बाइबल स्टोरीज इन चर्चेस एज टेबलो विद अकम्पनिंग जो है ना सॉन्ग। ठीक है, कोई सॉन्ग वगैरह भी साथ। ठीक है, तो बाइबल की थीम्स हैं, तो उसमें बात जो है ना यही होती है, स्टेज के ऊपर अगर तुम्हें यू हैव नो आइडिया अबाउट स्टेज ड्रामा, तो जस्ट थिंक अबाउट ये जो क्या होता है जूनियर सेक्शन में, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के टैबलो वगैरह, या जो है ना वो बच्चे बन नहीं जाते, कोई कौमी शख्सियत की उसको वो कर दिया। ठीक है, तो इस तरह फिर हल्का फुल्का ये डायलॉग बोलना,
ठीक है, तो ये भी एक ज़माने में लोगों की क्या थी। ठीक है, तो ये था। और जो है दे डेवलप फ्रॉम द 10th to 16th सेंचुरी, और ये पॉपुलैरिटी इन 15th सेंचुरी, और जो है ना बीइंग रेंडर्ड ऑब्सोलीट। अब देखें ना कि कोई चीज़ ऑब्सोलीट है जो कि नो लॉन्गर इन यूज़। जैसे कि अब हम ये कहते हैं कि तार भेजना ऑब्सोलीट है, पहले ज़माने में थी तार, टेलीग्राफ, टेलीफोन, टेलीग्राफ हो। तो अब जो है ना वही एक्सचेंज ऑब्सोलीट हो गए ना, मोबाइल आ गया, रेंडर्ड बन जाना। टास्क वाज रेंडर मोस्ट डिफ़िकल्ट। सपोज़ कि मैं क्या जाता हूँ, मरकज़ तक जाता हूँ, जो कि ऑलरेडी एक बहुत मुश्किल काम है, और उस दिन जाऊँ और साथ जो है ना बारिश भी ऊपर से हो जाए, तो माई टास्क जो है ना गोइंग टू मरकज़ वाज रेंडर्ड मोर डिफ़िकल्ट बाय रेन। ठीक है, उसके बाद तो ये जो है थिएटर जो है, और इसकी जो है ना कुछ जो है वो जो है ना आम लोगों के पास नाम सुना होता है शेक्सपियर का। ठीक है, तो वो एक ड्रामेटिस्ट था, उसका नाम हमने मार्लो जो है। इसके अलावा एक और भी चीज़ होती है, ओपरा जिसे कहते हैं, ओपरा। ठीक है, तो ओपरा भी कोई जो है यहाँ पे, चलें छोड़ें, और OPERA, ओपरा क्या चीज़ है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे जब यानी वो होता है ना कि अंग्रेज़ जो है ना होता है, व्हाट आई शुड से, ठीक है, तो ओपरा जो है यहाँ पे, ओपरा इज़ नॉट दैट फनी थिंग दैट जैसे हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ओपरा जो है, फ्लाइंग डचमैन। व्हाट इज़ फ्लाइंग डचमैन? सो दैट इज़ जो है ना रिचर्ड वॉगनर, हु इज़ रिचर्ड वॉगनर शोने। ठीक है, तो मिस्ट्री प्लेज, और जो है पहले ये ड्रामा था, और हमारे यहाँ मैं बता रहा था इंडिया में भी ड्रामे की ट्रेडिशन है। वो है ना तुलसीदास है, समवन लाइक दैट, शकुंतला उसका प्ले है, या मुझे जो है, तो मतलब यही जो है कि हमारे यहाँ है ना खटपुतली का खेल, तो कुछ ना कुछ जो है ना वो बाकियात जो हैं, ठीक है, सर्कस जो है, ठीक है, तो मतलब हमारे यहाँ भी कुछ ना कुछ ड्रामा की कुछ ना कुछ जो है वो। तो ये मिस्ट्री ऑफ मोरालिटी प्लेस जो थे वो क्या थे, ठीक है, मेडिवल यूरोप, और जो है बाइबल की स्टोरीज इन चर्चेस एंड टैब्लो। ठीक है, तो व्हेन वी स्टडी से बाइबल, तो यहाँ पे यही होता है ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट जिसे हम जो है ना ऐसा, और इंजील ना, तो इंजील जो है ना 4 इंजीलें हैं, ठीक है, मैथ्यू, मार्क, जॉन और लूक। ठीक है, तो बाइबल स्टोरीज, ठीक है, और जो है यहाँ पे सॉन्ग वगैरह, और जो है ना फिर जो है ना ये 10 से 16 तक जो है यहाँ पे पॉपुलैरिटी, 15th सेंचुरी, और फिर जो है ना प्रोफेशनल थिएटर। ठीक है, उसकी जगह पे प्रोफेशनल थिएटर आ गया। तो प्रोफेशनल थिएटर जो है वो क्या था, ठीक है, तो मतलब ये था कि वही जो प्रोफेशनल थिएटर शेक्सपियर लोगों का, ये तो प्रोफेशनल थिएटर नहीं, ये तो चर्च में सारी थीम्स थी। ठीक है, तो ये जो था, ये जो बता रहे थे कि ये चर्च मिस्ट्री मोरालिटी प्लेस 10 से लेके, ठीक है, 15 तक, ठीक है, और फिर जो है ना उसकी जगह पे प्रोफेशनल थिएटर। ठीक है, तो ये जो है आपको तस्वीर में यू आर सीइंग कि इनग्रेविंग अप अ परफॉर्मेंस मिस्ट्री जो है ना, देख रहे हैं ना, छोटा सा पीछे बैकग्राउंड में चर्च नज़र आ रहा है, तो छोटा सा सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे देयर आर 4 कंप्लीट वगैरह, तो यहाँ पे जो है ना इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, और जो है दीज आर 4 कंप्लीट और नियरली कंप्लीट एक्सटेंट जो है यहाँ पे। सो यहाँ पे भी छोड़ें। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे हैविंग ग्रोन आउट ऑफ द रिलीजियसली बेस्ड मिस्ट्री प्लेस जो है यहाँ पे मोरालिटी प्लेस इज ए जॉनर ऑफ मेडिवल एंड अर्ली ट्यूडर थिएट्रिकल एंटरटेनमेंट। ठीक है, अब देख रहे हैं कि हैविंग ग्रोन आउट ऑफ रिलीजियसली बेस्ड मिस्ट्री प्लेस, सो अर्लियर वी स्टडीड मिस्ट्री प्लेस। सो अब अगर जो है ना हमें कोई तरतीब कहे तो हम तरतीब बता देंगे कि मोरालिटी प्लेस बाद में आए और मिस्ट्री प्लेस जो थे वो क्या थे। ठीक है, तो मिस्ट्री प्लेस, ओके, सो मिस्ट्री प्लेस और मिरेकल प्लेस जो है ना वो बाइबल की थीम्स। मोरालिटी प्लेस है जॉनर ऑफ मेडिवल और जो है ना अर्ली ट्यूडर। ठीक है, तो ट्यूडर एज, एलिज़ाबेथियन एज। सो ट्यूडर क्या है, छोड़ें इसको, तो विच रिप्रेजेंटेड ए शिफ्ट टुवर्ड्स अ मोर सेक्युलर बेस। तो मतलब अब जो है ड्रामा जो था वो क्या हो रहा है, मज़ीद सेकुलराइज हो रहा है। तो सेकुलराइज का मतलब ये नहीं है कि मतलब उसमें जो है ना, उसमें ये कि पहले जो है ना डोमिनेंस थी ना रिलीजन की, या अखलाकियात की,
तो मोरालिटी प्लेस जो है ना वो भी जो है ना वो कहाँ से ग्रो किया, मिस्ट्री प्लेस से, रिलीजियस बेस, ठीक है। तो मोर सेक्युलर बेस समझ आ गया। तो मोरालिटी प्लेस जो है एलेगरी है, ठीक है, एलेगरी। प्रोटैगनिस्ट इज मेट बाय पर्सोनिफिकेशंस ऑफ वेरियस मोरल एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे कहते हैं 10 डेडली सिंस, ठीक है। तो 10 डेडली सिंस क्या हैं? 10 डेडली सिंस अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, ठीक है। मसलन एक जो है ना सुस्ती भी है, ठीक है। तो जो है ना मोरालिटी प्लेस जो है ना एलेगरी, मतलब देख लिया कि जो है वो हर जो किरदार है वो या स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स, समथिंग डीपर, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना ये नहीं है कि यानी हम ये नहीं कहते कि मसलन वो कौन है डॉक्टर फास्टस रियली जो है ना इज सीइंग गुड एंजल एंड बैड एंजल इन फ्रंट, नॉट लिटरली, ये मेटाफोरिकल उसके दिल की आवाज़ें हैं, ठीक है। तो एलेगरी हो गई ना, ठीक है ना। तो एलेगरी ये हमने पहले भी देखा था, वो जो मुसीबत क्या है स्पेंसर, ये ऐसा कि हर जो कैरेक्टर्स हैं वो स्टैंड फॉर वर्चूज या जो है सब सर्टन हिस्टोरिकल कैरेक्टर, ओके। तो जो है यहाँ पे एलेगरी है जिसमें प्रोटैगनिस्ट जो है ना वो हीरो जो है, और पर्सोनिफिकेशन ऑफ वेरियस मोरल एट्रीब्यूट्स। अब देखें ना यहाँ पे 10 डेडली सिंस, अब देखें ना इसको पर्सोनिफिकेशन। अब देखें ना कि एक वो पोएम है जिसमें ब्यूटी इज स्माइलिंग, ब्यूटी इज डांसिंग, तो ब्यूटी डजंट डांस, ठीक है। तो बात यह कि ब्यूटी तो एक एट्रीब्यूट है जो कि रिफ्लेक्ट होता है मुख्तलिफ चीज़ों में। या जो है ना हम ये कहें कि लालच, अब सपोज बंदा लालची होता है, लालच कोई चीज़ है, उसके दिल में ग्रीड है, लेकिन लालच उस तरह तो नहीं है जैसे कि, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया ना हमने, ठीक है। तो क्या मैं कह रहा था, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन ये है वेरियस जो है, तो देख लिया ना कि अच्छाई जो है बुराई, अच्छाई और बुराई, अच्छाई तो बुराई यार एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ हैं जो कि इंडिविजुअल्स जो है ना क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। तो अब हम ये कहें कि लालच आ रही है, या जो है ना हम ये कहें कि सुस्ती आ रहा है या आ रही है, ठीक है। तो जो है ना ये हो गया पर्सोनिफिकेशन, और गुड लाइफ ओवर दैट ऑफ ईवल, ठीक है। तो यही है एक फोर्सेस ऑफ गुड और कन्फ्रंटिंग द फोर्सेस ऑफ ईवल, गुड एंड ईवल। सो यू नो दिस ज़ोरोएस्टर। सो गुड एंड ईवल क्या है, हम जो है यहाँ पे हम कहते हैं ना शैतान, ठीक है ना। तो शैतान है, गुडनेस जो है, ठीक है। तो वो है, वो भी एक वो है एम्बॉडीमेंट है किसकी, सेटन, ठीक है। तो ये है। और जो है यहाँ पे एलेगरी जो है ना, जहाँ तक एलेगरी होती हैं वो जो है ना एब्स्ट्रैक्ट जो है ना क्वालिटीज़ होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़। और जो है 10 डेडली सिंस वो मार्च कर रहे हैं किसी स्टेज ड्रामे में, तो लालच आ रही है, गरूर बैठा हुआ है, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन, तो गरूर वाला जो बंदा बैठा हुआ अकड़ के स्टाइल में बैठा होगा ना, हाँ यस या सेम, ठीक है जी। चूज़ अ गुड लाइफ, तो ये पॉपुलर हैं। और यहाँ पे नाम जो है यहाँ पे ये क्या है कि एवरी मैन है, यूजुअली रेफर टू एवरी मैन जो है यहाँ पे जॉन बनियन, इफ़ आई एम रॉन्ग, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से ये चीज़ें आती हैं वो पेपर में, ठीक है। तो क्रिश्चियन साल्वेशन थ्रू द यूज़ ऑफ एलिगोरिकल कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे एवरी मैन जो है यहाँ पे यूजुअली refer to every man, ये एक प्ले है। सो इफ सपोज समवन आस्क कि एवरी मैन किसने लिखा, सो यू नो कि आंसर जो है यहाँ पे ठीक है। तो एवरी मैन जो है ना क्वेश्चंस द एग्जामिन ऑफ क्रिश्चियन साल्वेशन। तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, सो पिलग्रिम प्रोग्रेस जॉन बनियन, ठीक है। सो इफ वी हैव डाउट्स के ये दिस एवरी मैन जो है इज रिटन बाय होम, मोरालिटी प्ले जो है या एनोनिमस राइटर, ओके यस, लाइक जो है यहाँ पे हैज़ एलिगोरिकल कैरेक्टर। सो आई वाज रॉन्ग, सो आई वाज राइटली सस्पिशियस अबाउट माई एबिलिटी। मैं कह रहा था कि एवरी मैन जो है यहाँ पे, सो दैट इज़ रिटन बाय होम,
एनोनिमस राइटर, ऑथर का पता नहीं, और जो है ना जॉन बनियंस एलिग्री, पिलग्रिम प्रोग्रेस, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और ये जो प्ले है क्रिश्चियन साल्वेशन। अब यहाँ पे क्रिश्चियन साल्वेशन, सो व्हाट इज क्रिश्चियन साल्वेशन? ठीक है, फलां साल्वेशन आर्मी, साल्वेशन तो हम निजात को कहते हैं। तो यही जो है ना क्रिश्चियनिटी के नज़ीब एडम एंड ईव जो था, दे डिसोबेड गॉड कमांड्स and as a punishment they were made mortal, and then they were driven out into this world to earn their bread by the sweat of their brow। ठीक है, तो ये दुनिया जो है यहाँ पे फिर जो है ना गॉड सेंड्स हिज ओन सन अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस। ठीक है, और जो है ना ही सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर द होल ह्यूमैनिटी, और इस तरीके से ही इंसानियत को क्या मिलती है? साल्वेशन। ठीक है, साल्वेशन जात, इसको हम एक और लफ्ज़ भी कहते हैं रिडेम्पशन। रिडेम्पशन, ये नहीं पछतावा नहीं, रिडेम्पशन भी लाइक दैट। ठीक है, तो ये साल्वेशन जो है, तो मैंने जो है ना थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब जो है ना हम आ जाते हैं किसकी तरफ, एक और अहम तरीन पीरियड है जो कि इंग्लिश रेनेसांस। सो जस्ट वी हैव अ अच्छा, नाउ वी हैव अर्ली रेनेसांस। सो हिस्ट्री का आइडिया जो है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे अगर ये हम अर्ली रेनेसांस है 1500 1660, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा टाइम है 2025, इसको भी कोई 1000 साल बाद देखेगा, 600 साल बाद देखेगा इस टाइम को। तो नाउ वी आर, तो इंग्लिश जो है वो हो गया, और इंग्लिश रेनेसांस। अब देखें, रेनेसांस ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, नॉर्दर्न रेनेसांस, कल्चरल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो कल्चरल और आर्टिस्टिक मूवमेंट है फ्रॉम 15 to 17th सेंचुरी। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये ऐसी एज है जिसमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन लिटरेचर और दूसरी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। ठीक है, और जो है यहाँ पे पैन यूरोपियन रेनेसांस, तो पैन यूरोपियन रेनेसांस है जो कि सारे के सारे यूरोप में, हमने पहले डिस्कस किया था कि रेनेसांस जो है वो इटली से शुरू हुई, जहाँ पे क्या था, और इटालियन रेनेसांस, उसको और रेनेसांस को जो है ना हम कंफ्यूज ना करें। जैसे हम पहले मैं बता रहा था कि क्या था वो बोकेचियो। ठीक है, परहैप्स समहाउ ही हैड इन्फ्लुएंस्ड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जेफरी चॉसर। ठीक है, तो बोकेचियो जो है ना इटालियन रेनेसांस का। ठीक है, तो इटालियन रेनेसांस, वहाँ से इटली से ये चीज़ शुरू हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो रिवाइवल है वो सारी यूरोप तक, और फिर नॉर्दर्न रेनेसांस, तो उसको हम जो है डिफ्रेंशिएट करें उस रेनेसांस से जो कि क्या हो रही है, इटली से शुरू हुई और ग्रेजुअली जो है ना वो स्प्रेड हो रही है। ठीक है, और ये है विच इज़ यूजुअली रिगार्डेड जो है यहाँ पे 14th सेंचुरी, और फिर यहाँ पे इंग्लैंड सा लिटल ऑफ दीज डेवलपमेंट्स अंटिल मोर देन अ सेंचुरी लेटर। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि अंग्रेज़ लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे एज दे आर नाउ। ठीक है, तो रेनेसांस स्टाइल एंड आइडियाज़ वो स्लो इन पेनिट्रेटिंग। ठीक है, पेनिट्रेटिंग आइडिया है जो कि पेनिट्रेट करता है। मतलब एक मिसाल है कि मतलब यानी क्या था कि गोली जो है ना दीवार को पेनिट्रेट कर गई। कौन सी गोली? बुलेट। ठीक है, तो जो है यहाँ पे पेनिट्रेटिंग इनसाइट। तो पेनिट्रेटिंग इनसाइट, व्हाट इज़ पेनिट्रेटिंग इनसाइट? एक बंदे की ऑब्जर्वेशन है जो कि इंतहाई गहरी है, जो कि सुपरफिशियल नहीं है। ठीक है, सुपरफिशियल सतही, तो सोच भी सतही हो सकती है और गहरी भी हो सकती है। तो थॉट कैन बी सटल, इट कैन बी प्रोफाउंड, इट कैन बी डीप, और इट कुड बी वेरी शैलो एंड कॉमन। अच्छा, तो ये था, और जो है यहाँ पे हेनरी द फोर्थ एंड एलिज़ाबेथन एरा इन द सेकेंड हाफ। ठीक है, तो उसको छोड़ें, तो हम जो है ना यही देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना ज़्यादा रेलेवेंट पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो रेनेसांस का ही पता नहीं है। फिर वही रेनेसांस जो हम, इटालियन रेनेसांस, वही हम जो पढ़ रहे हैं, वही रेनेसांस जो है ना उसको अब हम मज़ीद जो है ना हम क्या होते हैं डिटेल से
ठीक है। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि रेनेसांस जो है वो लेट पहुँचे इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड नॉर्थ में है। ठीक है। तो जियोग्राफी का जो नॉलेज है या मतलब क्या है कि मैप्स वगैरह बहुत मस्ट। ठीक है। तो नाउ इवन आई कैन इमेजिन कि वेयर इज़ ग्रीस और वहाँ पे वेयर इज़ इटली विद इट्स क्रूकेड फिंगर। क्रूकेड फिंगर वही समझ सकते हैं जिन्होंने नक्शे में देखा है, टेढ़ी वेढ़ी उंगलियाँ, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है। और फिर जो है ना ये हो गई। और जो है इटालियन रेनेसांस जो है यहाँ पे थॉमस वाइट। ठीक है। अर्लीस्ट रेनेसांस पोइट्स तो थॉमस वाइट, तो वाइट एंड सरे। ठीक है। ये दो बंदे थे। अब जो है ना आई कुड बी राइट, ये वाइट है या कोई और वाइट है। थॉमस वाइट मैंने जो है ना नहीं सुना, और सरे जो है। ठीक है। तो सरे जो है वो दैट इज ऑल्सो यानी काउंटी या परहैप्स। ठीक है। तो वाइट एंड सरे की पोइट्री है जो कि अगेन हमने पढ़ी थी पंजाब यूनिवर्सिटी, उसमें है। और जो है ना वही जैसी उर्दू शायरी टाइप। ठीक है। और जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी इनोवेशंस जो है। और जो है यहाँ पे ऑलिव सरे। ठीक है। इंट्रोड्यूस सोनेट फ्रॉम इटली टू इंग्लैंड। ठीक है। नर्ली। तो देख रहे हैं कि सोनेट जो एक फॉर्म है, क्लियर हो गया। और उसके हाँ यस हाँ। ठीक है। तो सोनेट जो है वाइट एंड सरे की जो सोनेट्स हैं हमने पढ़ी हैं तो ज़्यादा काम की नहीं है। ठीक है। तो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हो सकती है उनकी। ठीक है। लेकिन मैंने जो पढ़ी हैं उनमें कोई जो है। ठीक है। तो इसके बजाय जो शेक्सपियर की सोनेट्स हैं। ठीक है। तो जैसे कि ये हो गया या उमर ख़याम की शायरी। ठीक है। तो हम वाइट एंड सरे को देख रहे हैं। ऑल्सो ब्रीफली डिस्कसिंग दैट सोनेट्स यही जो है आंसू बहाना वगैरह और इस तरह की चीज़ें। और सोनेट फॉर्म आ रही है। और जो है यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस जो है ना आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो वह प्रिंटिंग प्रेस जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। अब लेकिन प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट कहाँ हुआ? जैसे ऑल गुड थिंग्स हैड इन द पास्ट इन्वेंटेड इन चाइना। पतंग उड़ाना आई वाज थिंकिंग समहाउ इट उसका ताल्लुक जो है ना चाइना और नेट पे देखा। यस। ठीक है। तो ये था। और फिर यहाँ पे बुक ऑफ कॉमन प्रेयर छपी। ठीक है। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर तो छोड़ें, नेक्स्ट जो है हम एलिज़ाबेथन पीरियड की बात करते हैं। ठीक है। तो हमने ब्रीफली देख लिया कि हाउ इज़ रेनेसांस जो है स्टार्टिंग इन इटली। रेनेसांस इज़ बेसिकली द रिवाइवल ऑफ classical knowledge of classical Greece and Rome. So classical antiquity, that is another, and then this is the period with which I have a great deal of interest. ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो है ना क्या हो रही है, फिलोसफी शुरू हो रही है। ठीक है। तो थेलीज है या जो है एंशियंट ग्रीस है या जो ये तुर्की की जो वेस्टर्न कोस्ट है उसको आयोनिया कहते थे। ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना जाके फ़िलासफ़ी शुरू हुई। ग्रीस में क्यों फ़िलासफ़ी शुरू हुई उसका ताल्लुक, उसका बात का ताल्लुक एंशियंट मिडल ईस्ट जो है वो एक फैक्टर। और एंशियंट मिडल ईस्ट की वजह से ग्रीस जो था वहाँ पे। ठीक है। लेकिन ग्रीक लोगों में कुछ जो है। ठीक है। तो फिर जो है ना उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं वो बहुत प्रोफाउंड हैं। ठीक है। तो मतलब है कि आप जो है ना मसलन ग्रीक थॉट को नहीं पढ़ा तो यू हैव डन नो आइडिया के व्हाट इज़ यू नो द सब्लाइम इन ह्यूमन थॉट। ठीक है। तो मतलब क्या है कि उन्होंने जो है ना मतलब यह है कि एंशियंट ग्रीस और रोम में कई चीज़ें आई, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें आई उसकी भी शुरुआत कहीं और है। ठीक है। तो मतलब हम जो है रोमन एम्पायर का जिक्र करते हैं और उसका कैसे हमसे ताल्लुक़, उसका किस हवाले से कि उसका इम्पैक्ट ये है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ पे आया। तो इस बात का प्रूफ है कि अलेक्जेंडर एग्जिस्टेड। ठीक है। उसकी जो है ना आना जो है ना इज़ अटेस्टेड। किस तरह अटेस्टेड है? क्योंकि अलेक्जेंडर के साथ लोग थे, उन्होंने लिखा। अलेक्जेंडर खुद जो है ना एक यूँ समझिए यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था। ठीक है। पढ़ा लिखा बंदा था। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम चलें आई वॉज टेलिंग यू अबाउट एंशियंट ग्रीस एंड रोम। ठीक है। ये थे रिवाइवल। और फिर जो है फिर यूरोप में ईसाइयत आती है। ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइश और उसके बाद ठीक है उसके बाद रोमन एम्पायर जो है ना वो क्रिश्चियन बन जाती है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मतलब किस तरह जो है डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर बहुत से डिसाइसिव बारबेरियंस की वजह से।
Now you tell me, who are the barbarians and who destroyed the Roman Empire? I ask you. Yeah, yes. And the barbarians were German people. Where did they live? North of Europe or south of Europe? North. Do I like German people? Why? Beautiful. They are highly intelligent. And also they have great virtues as human beings. So one of most that important is discipline. ठीक है, hard work. So discipline, hard work, ingenuity. मतलब क्या है कि जर्मनी से ही जो है ना बड़े बड़े दिमाग पैदा हुए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि स्पेंसर जो है ना उसको देखते हैं कि इम्पोर्टेंट पोर्ट्स, फेरी क्वीन जो थी, और उसको हम जो यहाँ पे ये एलेग्री है, ठीक है, सेलिब्रेटिंग ट्यूडर डायनेस्टी एंड एलिजाबेथ वन। तो मैंने जो यानी फेरी क्वीन के बारे में जो फेंट हल्के से आइडियाज़ मेरे पास थे कि उसने जो है ना हैड रिटन दिस जो है एंड डेडिकेटेड इट टू द मॉनर्क ऑफ हिज डे। ठीक है, उसमें उसका भी किरदार डाला गया है जो कि इंतहाई जो है ना, और फिर हम देख भी रहे थे उसने ये प्रेजेंट भी किया था, लेकिन उन्होंने ख़ास लिफ्ट नहीं कराई। वो समझता था कि इस काम से जो है ना उसको बहुत पोजीशन अथॉरिटी मिल जाएगी। दूसरा जो है ना सर फिलिप सिडनी है। अब देखें ये भी किस तरह जो है ना ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। तो फिलिप सिडनी वो बंदा है अनफॉर्चुनेटली हु वाज हैंग्ड लेटर ऑन इन द टावर ऑफ लंदन। ठीक है, तो लेकिन साथ साथ जो है इसमें किताब लिखी थी जो कि यानी क्या है, डिफेंस ऑफ पोइट्री। और ये जो डिफेंस ऑफ पोइट्री हमारे सिलेबस में थी, पेशावर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बुक दैट आई स्टडीड अलॉन्ग विद ग्रेट हबीब, द डिफेंस ऑफ पोइट्री। ठीक है, तो माई MA जो है और जो है हबीब जो है ना आर इंटरट्वाइंड। डिफेंस ऑफ पोइट्री जो है ना उसमें यही कहता है कि पोइट्री होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि कोई कहे कि पोइट्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए शायरी? ये तो बहुत अजीब सा सवाल है। हम कहते हैं कि शायरी नहीं होनी चाहिए। यस, आप इस बेस के ऊपर आप कह सकते हैं कि शायरी बुरी चीज़ है। ठीक है, और किन मौज़ूआत के ऊपर शायरी वगैरह वगैरह, लेकिन शायरी को हम अच्छे मकसद के लिए भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है बेसिकली डिफेंस ऑफ पोइट्री जो है, बेसिकली फिलिप सिडनी इज़ validating poetry and saving it from the charge that it leads to its product of idle brain and it deals with idle subjects having no practical utility। ठीक है, अब देखें ना मसलन ये है कि इस बात को मैं कैसे देखूं। सपोज़ कि मेरे पास चॉइस हो 1 घंटा म्यूज़िक सुनने की और 1 घंटा किस चीज़ को कोई ऑडियो प्रोग्राम सुनने की, तो ऑडियो प्रोग्राम में ज़्यादा वर्थ है, इंफॉर्मेशन है ना उसमें, और उसमें कुछ प्लेजर भी है जो प्लेजर किसमें है, पोइट्री में। ठीक है, मैं पोइट्री सुनूं या ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि पोइट्री हैज़ इट्स ओन रोल, लेकिन मतलब क्या है कि फिर जो है प्लेटो ने जब आइडियल रिपब्लिक बनाई थी, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हु इज़ प्लेटो एंड व्हाट इज़ हिज आइडियल रिपब्लिक। ठीक है, हु वाज प्लेटो एंड हु वाज सोक्रेटिस एंड हु वाज एरिस्टोटल। ठीक है, तो ये वो नाम है। हाँ, ग्रीक फिलोसोफर्स, ओके, ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर्स, दिस वी नो। दूसरा मतलब ये है कि प्लेटो ने रिपब्लिक ही sketched an ideal republic, ideal country. So ideal country, what kind of ideal country? Where everything is fine according to Plato's sublime and highly imaginative and highly intelligent mind। ठीक है, तो ये आइडिया है किसका, एक डिक्टेटरशिप का। ठीक है, इस वजह से बाद में प्लेटो के ऊपर ये इल्ज़ाम भी है कि वो किस चीज़ का अथॉरिटेरियन। अब देखें कि प्लेटो की रिपब्लिक में क्या है, एक रूलिंग क्लास है। ठीक है, रूलिंग क्लास है। रूलिंग क्लास जो है ना वो सिर्फ रूल करती है, उसके कोई ज़ाती मफादात नहीं है। तो अब उसके ज़ाती मफादात कैसे नहीं है? अब देखें, ज़ाती मफाद ये है कि कोई अगर जो है कोई सियासत में आ जाता है, हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में, तो सियासत में आके वो अपने कारोबार को देता है ना फ़ायदा। ठीक है,
तो वो ये कहना, तो इस तरह की चीज़ें। और फिर जो है मतलब एक प्रिविलेज क्लास का, रूलर्स का क्या बन जाना, प्रिविलेज बन जाना, मराहत याफ्ता अपर क्लास बन जाना, इस चीज़ को भी लेवल करना। एक हवाले से वहाँ पे क्या है, ये एक प्रोटो कम्युनिस्ट स्टेट का आइडिया है। प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ज़ाती मफाद भी नहीं है। सारी की सारी क्लासें जो है ना वो क्या होती हैं, क्लासें लोग हैं जो कि हाईली डिसिप्लिन लाइफ गुजारती हैं। ठीक है, तो मतलब प्लेटो की जो है ये जो है, तो अब उसमें जो है ना उस आइडियल रिपब्लिक में उसने कहा था कि शायर जो है ना और शायरी की इजाज़त नहीं होगी उधर। ठीक है, तो मतलब ये है कि अब क्यों वो कहता है ना कि ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। अब ये थ्योरी ऑफ फॉर्म्स प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म ये कि जो चीज़ है वो जो है, कोई भी जो चीज़ है, हाँ मसलन फ़र्ज़ किया हम कहते हैं ब्यूटी। ठीक है, जस्ट थिंक व्हाट ब्यूटी इज़, जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। अब वो ब्यूटी जो है ना क्या होती है, मसलन हम कहते हैं कि यूँ समझे कि डार्क काला रंग। अब डार्क काला रंग जो है ना कहाँ पे हमें दुनिया में, ब्लैक मर्सिडीज में, काले रंग के मोबाइल में, काला स्याह आसमान, ब्यूटीफुल साइट्स। ठीक है, तो एक ब्लैकनेस है और एक जो है आइडिया है जो कि उस ब्लैकनेस में। तो एक तो ये है कि हम जो है ना प्लेटो के नज़दीक एक रियल दुनिया में नहीं रहते, वी लिव इन एन एल्यूजन। एल्यूजन क्या हो जाता है, एक शराब जो है। अब ये दुनिया जो है ना क्या वाकई एक एल्यूजन है। अगर आप फिज़िक्स के और क्वांटम फिज़िक्स नॉट क्वांटम फिज़िक्स, या वो तो मज़ीद जो है ना जादू, उससे पहले ये भी दुनिया देखें, एटम मोस्टली खाली, चीज़ों को सब्सटेंस कैसे मिलता है, हाउ इज़ इट दैट कि मुझे ये ग्लास क्या लग रहा है। तो दुनिया इस तरह नहीं है जैसे हमें नज़र आती है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, यस एल्यूजन। ठीक है, ये दुनिया क्या है, जैसे ख्वाब नहीं होता, ख्वाब जब आप देख रहे होते, ख्वाब तो हमें रियल ही लगता है। ठीक है, तो अब जो है मैं बता रहा हूँ कि ख्वाब जो है क्या होता है, रियल लगता है। इस तरह जो है ना ये वेकिंग लाइफ भी हो सकता है, ड्रीम हो कोई। ठीक है, तो मतलब प्लेटो के नज़दीक जो है ना उसकी थ्योरी ऑफ वो मिथ ऑफ द केव, दुनिया ये एक इल्यूजन, शराब। ठीक है, सब शराब सब ख्वाब। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की जा रही, उसने कहा था कि पहले हम जो है ना आइडिया से हटे हुए हैं। शायर मज़ीद जो है ना हमें और ख़्यालों की दुनिया में ले जाते हैं। शायरी जो है ना ट्रिवियल मौज़ूआत के ऊपर चीज़ें हैं। उन्होंने क्या कर दिया शायरों को, इसका डिफेंस कर रहा है कौन, फिलिप सिडनी। बात क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक है, और जो है यहाँ पे इसके अलावा जो है जॉन डन जो है ना अनदर इम्पोर्टेंट फिगर, जॉन डन। तो जॉन डन जो है उसको भी हम देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हाउ मच टाइम।